प्रेमियों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम वास्तव में हैं कौन और यहाँ क्या करने आए हैं। हम जो करने आए वो हम कर रहे हैं या नहीं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हमने संसार को ही अपना मान लिया है। जो अपना है ही नहीं उसे हमने अपना मान लिया है। मनुष्य अपना सारा जीवन इसी भ्रम में निकाल देता है और जीता रहता है। संसार की विषय वासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर देता है और अंत में मेरे प्रेमियों आंख बंद हो जाती है और जय सिया राम। हमें उस पर विचार करना चाहिए। जैसे एक भंवरा कमल की पंखुड़ियों में कैद हो जाता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति प्रभातम भस्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति कोश गते द्वरीफे हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहारा। जैसे एक भंवरा कमल के पुष्प में उसका रस स्वादन करता रहता है और मस्त रहता है। उसको पता ही नहीं कि सूर्य अस्त होने वाला है और कमल की पंखुड़ियां बंद होने वाली हैं। वो उसका रसवादन करता रहता है। और मेरे प्रेमियों, सूर्य अस्त होता है, कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, भंवरा उसी के अंदर रह जाता है और विचार करता है कि फिर सुबह सूर्य उदय होगा, कमल की पंखुड़ियां खिलेंगी और मैं फिर रसवादन करूंगा। पर मेरे प्रेमियों, सुबह एक हाथी आता है, जल क्रीड़ा करता है और उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड से कुचल देता है। भंवरा नष्ट हो जाता है। तो मेरे प्रेमियों, हमारा भी हाल उस तरह है। हम हमारा पूरा जीवन इसी में निकाल लेते हैं। विषय वासनाओं में उसका आनंद लेते रहते हैं। उसके अलावा हमें कुछ दिखता नहीं। आज भी संसार के सुखों में हम मदमस्त हो गए हैं। मनुष्य सोचता है कि मुझे संसार नहीं छोड़ना, अपना पूरा जीवन इसी में निकाल देता है। हमारे अंदर ज्ञान विवेक जागृत नहीं होता और बिना ज्ञान के उस काम बनता नहीं। और वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु बिन ज्ञान न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मेरे प्रेमी, वो ज्ञान सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के संग से होता है, ईश्वर के संग से होता है। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर सत्य है। उसका संग करना ही सत्संग है। संतों के संग करना ही सत्संग है। संतों की वाणी सुनना ही सत्संग है। पर मेरे प्रेमियों, अनेक बुद्धिजीवी प्रश्न करते हैं कि सत्संग से हमें क्या लाभ होगा, सत्संग सुनने से हमें क्या लाभ होगा। हम सुबह सुबह उठकर सर्दी में क्यों जाएं जी? प्रवचन तो हम कहीं भी सुन सकते हैं, टीवी में सुन सकते हैं, जब मर्जी सुन सकते हैं। हम अपना समय नष्ट क्यों करें? ऐसी हमारी कुबुद्धि हो गई है कि सत्संग सुनने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। मेरे प्रेमियों, मैं आपको यही कह सकता हूं कि सत्संग लॉटरी का टिकट नहीं है और नहीं ऐसा फल है जो आपको शीघ्र मिल जाएगा। सत्संग से हम अध्यात्मवाद की तरफ जाते हैं। सत्संग से हमारे विवेक की जागृति होती है। सत्संग के द्वारा मायाजाल के सम्मोहन से सने सने दूरी बढ़ती है। सत्संग से दुष्टों की संगति से मुक्ति मिलती है। सत्संग सुनने से
हमारा मोह कम होता है। सत्संग से समर्पण भाव जागृत होता है। मेरे प्रेमियों, सत्संग एक सरल और सहज उपाय है। इसमें कोई धन का अपव्यय नहीं होता, न खर्चा होता है, आपको सुनना मात्र है। सत्संग ही आपको आवागमन के कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सत्संग से जीवन परिकृष्ट और संस्कारित होता है। मेरे प्रेमियों, सत्संग जीवन की अमूल्य निधि है। ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं जो बिना सत्संग के आश्रय के बिना महान बन गया हो। मेरे प्रेमियों, इत्र के साथ पत्थर भी महक उठता है और प्रभु कथा के संग से मनुष्य का जीवन महक जाता है। जिस प्रकार रस के अभाव में फल की कोई उपयोगिता नहीं, अगर किसी फल में रस नहीं हो तो कोई उसकी उपयोगिता नहीं, उसी प्रकार मेरे प्रेमियों, सत्संग व प्रभु कथा के अभाव में जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है। सत्संग से सठ सुध नहीं सत्संगति पावा। जो मूर्ख आदमी है, सठ है, वो भी सत्संग के माध्यम से सुधर जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊं तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग पावे न प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, पर सत्संग के बिना वो प्राप्त नहीं होती। सबने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। भगवान शिव भी यही कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो भी सत्संग की बात करते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता।